हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज आप देखेंगे कि सब लोग नायरा का जो अंतिम संस्कार का जो पूजा रहते हैं वो करने बैठते हैं और जो मनीष है वो कार्तिक को बुलाने जाता है। जैसे कि कार्तिक जब से नायरा का जो बॉडी है वो श्राद्ध करके आया रहता है तब से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला रहता है। तो जो मनीष है वो कार्तिक को बुलाने जाता है और जो कार्तिक रहता है वो उसके और नायरा के जो पहले वाले सारे वीडियोस रहते हैं वो देख रहा रहता है और नायरा की शादी के जोड़े जो है उसे तय करके रख रहा रहता है। मनीष उसे बहुत बुलाता है बट कार्तिक नहीं सुनता है। वो अपना ही नायरा और उसके क्लिप्स देख रहा रहता है पहले के। और फिर जो नक्श रहता है वो बच्चों को बुलाने जाता है। वहीं पे जो सभी बच्चे लोग रहते हैं वो नायरा की फ़ोटो लेकर एक मोमबत्ती जलाकर बैठे हुए रहते हैं। वहीं पे नक्श पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी जो कायरव है वो बोलता है कि मम्मा बोलती थी कि जो एंजल रहते हैं उनके सामने अगर हम ऐसे मोमबत्ती जलाएंगे और विश मांगेंगे तो विश पूरी हो जाएगी। जब से मम्मा गई है तब से पापा ने ना हमसे एक बार भी बात की है ना हमें हमारे तरफ देखा है। पापा तो अपने रूम से बाहर निकलते ही नहीं हैं। अब पापा को मम्मा ही संभाल सकती है, समझा सकती है। और जो कायरव रहता है वो बोलता है कि मम्मा बोलती थी, मम्मा को हम मेरे को और पापा को एंजल ने मिलवाया था और अब तो मम्मा एंजल हो गई है। तो अब मम्मा तो हमें मिलवाएगी ना। और जो नक्श है वो कायरव को संभालता है और गले लगाता है। उसके बाद सभी बच्चे लोग जो है वो नीचे जाते हैं और फिर सभी लोग नायरा की फ़ोटो के नीचे फूल चढ़ाते हैं। पहले कायरव चढ़ाता है फूल और जो कायरव है बहुत ही दुखी रहता है। और फूल चढ़ाने के बाद जो नायरा की फ़ोटो रहती है उसको वो बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है और रोने लगता है। उसके बाद जो कीर्ति रहती है वो आती है और अक्षु के हाथ से नायरा के फ़ोटो के नीचे फूल चढ़ा देती है। और उसके बाद जो पंडित जी रहते हैं वो बोलते हैं कि कार्तिक का आना ज़रूरी है सारे फैमिली मेम्बर्स का। तभी जो मनीष रहता है वो बोलता है कि वो सिर्फ़ एक पत्नी ही नहीं एक माँ भी थी। तो ये सारी पूजा कायरव करेगा। तभी पंडित जी पूछते हैं कार्तिक, तो मनीष बोलता है कार्तिक नहीं आएगा। अब तक के जितने भी पूजे हुए उसमें नहीं आया है और इसमें भी नहीं आएगा। और वहीं पे जो कार्तिक है वो वहाँ से आ जाता है और आता है कि जो कायरव है वो कार्तिक के पास जाता है बट जो कार्तिक रहता है वो कायरव की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। और कार्तिक जो है वो अपना नीचे सीढ़ी से उतर रहा रहता है। कायरव बहुत पापा पापा बोलता है बट कार्तिक सुनता ही नहीं है। और फिर जो नायरा की फ़ोटो रहता है उसको कार्तिक गले लग जाता है। और फिर जो कार्तिक रहता है वो बैठ जाता है और नायरा की सारी जो भी पूजा करनी रहती है वो पूजा करने के लिए सारी रस्में निभाता है। उसके बाद जो कार्तिक रहता है वो नायरा के फ़ोटो पे फूल चढ़ाता है और उसके बाद सब लोग हाथ जोड़ के
पूजा कर लेते हैं और फिर जो कार्तिक है वो गंगा जल लेके पूरे घर में छींटता है, पूरे घर में डालता है शुद्ध के लिए। उसके बाद जब गंगा जल हो जाता है तब कार्तिक जो है वो बाहर रहता है और वो सारे फैमिलीज मेम्बर से छुपके वहाँ से निकलता है, कार में बैठता है और सारे पल याद करता है जो उसने लास्ट टाइम बिताए थे। उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँचता है, वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे नायरा की डेथ हुई थी और वहाँ पे जाने के बाद जो कार्तिक है वो बहुत ही रोता है और वो सारे याद करता है कि कैसे नायरा यहाँ से गिरी थी और कार्तिक ने उसका हाथ भी नहीं थामा और वो गिर गया, सॉरी, और नायरा जो है वो गिर गई। और उसके बाद जो कार्तिक रहता है वो बहुत ही रो रहा रहता है वहाँ पे कि नायरा जो है वो नहीं है और वो हम सबको छोड़ के चली गई है। और वो जो है कार्तिक सोचता है कि जब नायरा ही नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। और फिर जो कार्तिक है वो भागता है और वहाँ वो जो खाई रहती है वहाँ से जंप करने की कोशिश करता है। वो जंप करने ही वाला एकदम एकदम एच पॉइंट पे रहता है और नायरा उसे रोक देती है कार्तिक बोल के। और फिर जो कार्तिक रहता है वो रुक भी जाता है और फिर कार्तिक को ऐसा लगता है कि वो उसका वहम है, वो नायरा को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा है, उसके लिए उसे नायरा की आवाज़ आ रही है। उसके बाद जो कार्तिक है वो पीछे से गिरने की कोशिश करता है तो नायरा की वापस से आवाज़ आती है। तभी जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि नायरा ये क्या तुम हो? अगर तुम हो तो सामने क्यों नहीं आती? उसके बाद जो नायरा रहती है वो बोलती है कि ये तुम क्या करने जा रहे थे कार्तिक? एक आदमी मरा है बस। तभी जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि क्या हो गया नायरा, बट तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। उसके बाद जो नायरा रहती है वो बोलती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम खुद को ख़त्म करो। तभी कार्तिक बोलता है कि तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के ऐसे चले जाओ। उसके बाद जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि कितने साथ साथ में कस्में खाई थी कि जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो भी साथ में, और तुम मुझे अकेले छोड़ के चली गई। उसके बाद जो नायरा रहती है वो बोलती है कि कार्तिक जो लिखा था वो तो होना ही था। अब मैं यहाँ से चली गई हूँ पर तुम यहीं पे हो और तुम अपना ख्याल रखो। उसके बाद जो नायरा कार्तिक रहता है वो बोलता है कि तुम सामने क्यों नहीं आती। उसके बाद कार्तिक घूमता है तो देखता है कि नायरा वहाँ पे खड़ी है और नायरा बोलता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है, मेरी नायरा वापस आ गई। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है कि काश ऐसा होता कार्तिक। उसके बाद जो नायरा रहती है वो बोलती है कि एक आदमी के मर जाने से पूरी दुनिया नहीं ख़त्म हो जाती। तभी कार्तिक बोलता है कि अगर वो एक ही आदमी पूरी दुनिया हो तो। तभी नायरा के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं रहता और जो कार्तिक रहता है वो एकदम चुप हो जाता है, सॉरी, जो नायरा रहती है वो एकदम चुप हो जाती है। कार्तिक बोलता है कि तुम क्यों मुझे ऐसे छोड़ के चली गई। तभी जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि तुम वापस आओगी ना मेरे साथ। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है अब मैं नहीं आ सकती कार्तिक, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे चली गई हूँ जहाँ से कोई भी नहीं आ सकता। और फिर जो और कोई भी नहीं आ सकता। तभी कार्तिक बोलता है पर जा तो सकते हैं ना, तुम मेरा हाथ पकड़ो
और मुझे ले चलो अपनी दुनिया में। मैं यहाँ पे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे बस तुम्हारे साथ जाना है। तुम चाहे कुछ भी बोलो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी नायरा बोलती है, तुम्हें रहना पड़ेगा कार्तिक, अब मैं यहाँ नहीं आ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अब मेरे सिवा रहना पड़ेगा। तभी कार्तिक बोलता है, तुम्हारे बिना रहना चाहे इससे अच्छा आदमी मर ही जाए, जो मैं चाहता हूँ। अब मेरे जीने के लिए कोई वजह ही नहीं है। तभी नायरा बोलती है, वजह होती नहीं है कार्तिक, वजह ढूंढनी पड़ती है। तभी कार्तिक बोलता है कि वजह उसे ढूंढनी पड़ती है जिसे जीना है, पर मुझे तो जीना ही नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ चलना है और तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वहीं पे सारे फैमिली मेम्बर्स कार्तिक को ढूंढ रहे रहते हैं और सोच रहे रहते हैं कि कार्तिक कहाँ है। और कायरव भी बहुत रो रहा रहता है और चला जाता है कार्तिक को ढूंढने, पता नहीं कहाँ। उसके बाद कल आप देखेंगे कि जो नायरा कार्तिक रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारी बहुत चीज़ें अधूरी रह गई कार्तिक। मटर वाली कचौरी, अदरक वाली चाय और हमारी खट्टी मीठी बातें, हमारी लड़ाई, सब कुछ अधूरा रह गया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियोस कब आई है। और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइस, वेयर मार्क्स।